हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 16 जून 2024, दिन संडे रविवार, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज बहुत ही स्पेशल दिन है, हैप्पी फादर्स डे सभी को अपने अपने पिता के लिए। दोस्तों, एक पिता एक पौधे की तरह, एक वृक्ष की तरह होते हैं जो खुद धूप में रहकर अपने बच्चों, अपने परिवार को हमेशा छांव में रखते हैं। मुझे रख दिया छांव में, खुद जलते रहे धूप में, मैंने देखा है एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में। फादर्स डे के अवसर पर कुछ और अनमोल विचार देखिए दोस्तों। परिवार के चेहरे पर ये जो मुस्कान हंसती है, पिता ही है जिसमें सबकी जान बसती है। हमारे जीवन में कई मनपसंद किरदार बदलते हैं, कई कलाकार बदलते हैं, लेकिन एक पिता ही होता है जो सदैव सबका चहेता होता है। तो आप सब भी लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आई लव यू माई पापा। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और हिंदी दिवस के हिसाब से आज गंगा दशहरा भी है। इस मौके पर कुछ शुभ संयोग भी बन रहे हैं। आज के दिन सूर्य पूजा जरूर करनी चाहिए। चलिए अगला अपडेट आ रहा बैंक हॉलीडे को लेकर। 16, 17 और 18 जून को बैंकों में छुट्टी रहेगी। वजह ये कि आज 16 को तो संडे है, लेकिन कल 17 और परसों 18 को देश में कई जगहों पर अधिकतर राज्यों में बकरीद के त्योहार के चलते छुट्टी रहेगी। और भी ये जून महीने में बैंक हॉलीडे की लिस्ट आप देख सकते हैं। और चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद अब वापस दिल्ली लौट गए हैं और इटली में संबोधन करते हुए उन्होंने भारत का दृष्टिकोण भी विश्व मंच पर प्रस्तुत किया। वहीं आपको बता दूं, अब परसों 18 जून को प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश वाराणसी का दौरा करेंगे। यहाँ किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे और इसी दरमियान देश के करोड़ों किसान भाई लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त भी जारी करेंगे। फिर पीएम आने वाले योग दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर श्रीनगर का दौरा करेंगे 21 जून को और उनके इस दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। और देखिए पीएम मोदी के इटली दौरे के कुछ अनोखे मोमेंट। इंटरनेट पर छा गए मोदी और जॉर्जिया मेलोनी। ये एक नया वीडियो सामने आ रहा, आपने देखा भी होगा, जब इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी ली। दोनों हंसी खुशी हंसते हुए नजर आए, देख सकते हैं आप। और ये तस्वीर दुनिया भर में इतनी वायरल हो गई, 2 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज और 64,000 से ज्यादा रीपोस्ट। इटली की पीएम ने ट्विटर पर जब ये तस्वीर पोस्ट की, वीडियो की, तो देख सकते हैं आप कितनी ज्यादा कुछ ही देर में ये वायरल हो गई। और G20 के इस प्लान पर भी G7 समिट में मुहर लगी है, जो कि भारत के लिए फायदेमंद है। दरअसल भारत का जो प्लान है ना, भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना, इसमें G7 देशों ने भी प्रतिबद्धता जताई है। चलिए अगली खबर देखिए। मोदी 3.0 के गठन के बाद पहली बार पेट्रोलियम क्रूड पर विंडफॉल टैक्स घटाया है। नई दरें आज से ही लागू हो चुकी हैं। सरकार की तरफ से नए कार्यकाल में ये पहली बार विंडफॉल टैक्स में कटौती की 5,200 से घटाकर इसे 3,250 प्रति मीट्रिक टन कर दिया है। साथ में डीजल, पेट्रोल और एटीएफ पर मिलने वाली छूट भी बरकरार रहेगी, ये कहना है सरकार का। हालांकि सरकार के इस क्रूड ऑयल पर लिए फैसले का असर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर नहीं पड़ेगा। लेकिन कर्नाटक सरकार ने देखिए आम आदमी को महंगाई का एक बड़ा झटका दिया। पेट्रोल के दाम में 3 रुपए और डीजल के दाम में 3 रुपए 2 पैसे की बढ़ोतरी कर दी है। जी हाँ, कर्नाटक में लगभग 3 रुपए तक पेट्रोल डीजल अब महंगे हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ की राज्य सरकार ने सेल्स टैक्स बढ़ा दिया है। और इस बढ़ोतरी के बाद देख सकते हैं आप बंगलुरु में पेट्रोल और डीजल के रेट लिस्ट क्या हो गए हैं। हालांकि अभी भी यहाँ देश के कुछ राज्यों के बजाय तो सस्ता ही मिल रहा है पेट्रोल डीजल, लेकिन फिलहाल लोकसभा चुनाव के बाद ये पेट्रोल डीजल जो महंगा हुआ, कर्नाटक के कांग्रेस शासित राज्य में जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ गया है। अब आप ये मत कहना कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है इसलिए जनता को ये बड़ा झटका दिया। चलिए अगली खबर देखिए। सस्ती होगी दवाइयां। NPPA की 124वीं बैठक में सरकार ने 54 तरह की दवाओं के दाम तय किए हैं। इसमें डायबिटीज, हार्ट अटैक, एंटीबायोटिक, विटामिन डी, कैल्शियम, कान की दवा समेत कई तरह की दवाइयां शामिल हैं। खास करके हार्ट और डायबिटीज से जुड़े रोगियों को सस्ती दवाइयां मिल पाएगी, क्योंकि इनके रेगुलर मेडिसिन काम आती तो इनको ज्यादा फायदा होगा। वैसे ये जो सरकार ने 54 तरह की दवाओं के दाम घटाए हैं, इसका फैसला तो ऑलरेडी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की बैठक में ले लिया गया था कुछ दिनों पहले, मैंने आपको बताया भी था। लेकिन अब सरकार ने इस फैसले पर मुहर भी लगा दी है, तो कुल मिलाकर अब आपको ये दवाइयां सस्ती मिलेगी, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया और लोन की ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। ऐसे में अगर आपने भी SBI से लोन लिया हुआ है तो हर महीने की आपकी EMI यानी कि किस्त बढ़ने वाली है। भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से MCLR रेटों में कितनी बढ़ोतरी की गई है, ये देख सकते हैं आप। अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग MCLR में बढ़ोतरी हुई है, लगभग 0.10% तक की, है ना। और वैसे लोन वगैरह की बात हो ही रही है दोस्तों, तो कुछ और बैंकिंग न्यूज अपडेट देख लीजिए आप। एक्सिस बैंक में FD कराने वालों को अब ज्यादा ब्याज मिलेगा, क्योंकि एक्सिस बैंक की तरफ से फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरें बढ़ा दी गई है। अब आपको 7.85% तक का अधिकतम रिटर्न मिलेगा। और भी ये टेबल भी देख सकते हैं आम नागरिकों और सीनियर सिटीजन के लिए एक्सिस बैंक की FD की नई इंटरेस्ट रेट क्या होगी, है ना। और पंजाब नेशनल बैंक ग्राहकों के लिए भी एक अपडेट आ रहा। PNB ने एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के नियमों में बदलाव किया है और ये नया नियम 1 जुलाई से ही लागू होगा, है ना। तो PNB के जो रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड के कस्टमर हैं, उनके लिए प्रोग्राम में संशोधन किया गया है, देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। डीप फेक वीडियो बनाने वालों की अब खेर नहीं होगी। डिजिटल इंडिया बिल लाएगी मोदी सरकार और यूट्यूब पर भी फर्जी वीडियो या धोखाधड़ी डीप फेक करने वाले AI वीडियो पर लगाम लगाई जाएगी। ये केंद्र सरकार की तरफ से नया प्लान बनाया गया है लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद, क्योंकि कई AI और डीप फेक वीडियो के जरिए कई तरह की धोखाधड़ी हो सकती है। हाल ही में आपको बताऊंगा कई अलग अलग लोगों के डीप फेक वीडियो वायरल हुए थे, तो अब सरकार की तरफ से ये नया रेगुलेशन
रेगुलेशन एक्ट लागू करने की घोषणा की है ना। और वैसे आपको धोखाधड़ी से बचाने के लिए सरकार का एक और प्लान देखिए, अब आपके मोबाइल पर हर कॉलर का नाम दिख जाएगा। टेलीकॉम कंपनियों ने कॉलर आईडी डिस्प्ले सर्विस शुरू कर दी है। फिलहाल इस नई टेक्नोलॉजी का ट्रायल जो है वो मुंबई हरियाणा में किया जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है CNAP यानी कि कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन। जिससे ट्रू कॉलर वगैरह में पहले ही नाम आता ना, वैसे ही अब आपको पहले से ही सिम कार्ड किसके नाम पर उसका नाम पता चल जाएगा और इससे स्पैम और फ्रॉड कॉल रोकने में मदद मिल सकती है। ये ट्राई की तरफ से नया निर्देश जारी किया है। चलिए बड़ी खबर आ रही दोस्तों, छत्तीसगढ़ में हमारी आर्मी के जवानों ने 8 और नक्सलियों को मार गिराया। अबूझमाड़ में एक जवान भी शहीद हो गया, 2 घायल हुए। 161 दिन में 141 माओवादी मारे गए। चलिए अगली खबर देखिए, 3 नए आपराधिक कानूनों को प्रशिक्षण में करें शामिल। केंद्र सरकार की तरफ से सभी मंत्रालयों और विभागों को इस संबंध में नोटिस भी जारी किया। 1 जुलाई से हमारे देश में 3 नए क्रिमिनल कानून लागू होंगे, आपको पता होगा ना। और वहीं देखिए दोस्तों, एक श्रद्धांजलि, चंद्रयान 1 मिशन के निदेशक रहे श्रीनिवास हेगड़े जी का निधन हो गया। इसरो से रिटायर होने के बाद ये अपने खुद के स्टार्टअप से भी जुड़े थे। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। और खबर देखिए, दुनिया भर के लिए बड़ी चिंता की बात है, अमेरिका में अब कोरोना के एक और नए वेरिएंट की एंट्री हुई। इसका प्रकोप थम नहीं रहा और ये वेरिएंट पिछले वाले JN.1 से भी खतरनाक साबित हो सकता है। इस वेरिएंट का नाम है KP.3 जो कि अब अमेरिका में 25% से भी ज्यादा कोरोना पीड़ितों में पाया गया है। और वहीं देखिए दोस्तों, एक बड़ी दुर्घटना की खबर, दुख भरी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ हाईवे पर अलकनंदा नदी में ट्रेवलर गिर गया और इस हादसे में 14 यात्रियों की जान जाने की खबर है। 12 गंभीर रूप से जख्मी भी हो गए। बताया जा रहा है कि ट्रेवलर सड़क से फिसलकर 660 फीट नीचे अलकनंदा नदी में जा गिरा। हादसे के पीछे ड्राइवर को नींद की झपकी आ जाने का कारण बताया जा रहा है। और इसी बीच केंद्र सरकार की तरफ से मृतकों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने का भी ऐलान किया है। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में भी केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। 3 फैक्ट्रियां जलकर राख हुई, जबकि आसपास की 12 फैक्ट्रियों को खाली भी कराया गया। दमकल की 18 गाड़ियां 100 फेरे लगा चुकी हैं, उसके बावजूद ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार सुबह से 9 बजे से ये आग लगी हुई है, जिसको अभी तक नहीं बुझाया गया है, क्योंकि है ही इतनी भयंकर और विकराल। हालांकि गनीमत की बात यह दोस्तों की जब आग लगी तब काफी कर्मचारी भागकर बाहर निकल गए, जिससे उनकी जान बच पाई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था ना। चलिए खबर है, थोक महंगाई दर ने तो झटका दिया, लेकिन GDP के मोर्चे पर एक अच्छी खबर आई है। दरअसल अब CII का भी ये कहना कि इस वित्त वर्ष में भारत की GDP ग्रोथ 8% तक रह सकती है। और वहीं देखिए, भारत फिर से बना दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार, चाइना के हांगकांग मार्केट को पीछे छोड़ते हुए इंडियन स्टॉक मार्केट ने ये पोजीशन हासिल की है। और वहीं देखिए, नीट पेपर लीक विवाद पर बड़ी खबर आ रही। अब वामपंथी छात्र संगठन आइसा ने भी 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है नीट परीक्षा आयोजन में गड़बड़ियों के विरोध में। वैसे आपको बता दूं, नीट से जुड़ी सभी याचिकाओं पर कोर्ट में अब 8 जुलाई को सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट में भी एक और याचिका लगाई गई नीट एग्जाम को लेकर। CBI से जांच कराने की मांग उठाई है इस नई याचिका में, और ये 4थी याचिका होगी सुप्रीम कोर्ट में। 20 स्टूडेंट ने कहा कि परीक्षा को रद्द किया जाए और इसकी जांच CBI या किसी दूसरी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। और नीट पेपर लीक मामले पर अब EOU ने 9 स्टूडेंट्स कैंडिडेट को नोटिस भी भेजा। पेरेंट्स से भी पूछताछ होगी इनकी। सोलवर गैंग के पास इनके रोल नंबर और कोड वगैरह मिले थे। चलिए खबर है, बिहार में अब 14 और गुजरात में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया नीट मामले को ही लेकर। और वहीं देखिए, नीट पर अब बिजनेस जगत में भी हलचल शुरू हो गई। भारत के जाने माने कारोबारी विवेक बिंद्रा ने भी नीट एग्जाम पर स्टूडेंट का पक्ष लेते हुए कहा कि 10 दिन पहले रिजल्ट क्यों आया। पहले 14 जून को आना था, लेकिन 10 जून को नीट का रिजल्ट जारी कर दिया, आखिर क्यों। चलिए खबर है, हाईकोर्ट ने कहा कि सुनीता केजरीवाल सोशल मीडिया से सुनवाई के वीडियो हटाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दलीलों की कॉपी जो थी, वीडियो क्लिप्स वगैरह की, ये सोशल मीडिया पर डाली थी सुनीता केजरीवाल ने। तो अब हाईकोर्ट की तरफ से ये निर्देश दिया गया। चलिए खबर है, केंद्र सरकार ने रिठाला नरेला कुंडली मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 6231 करोड़ रुपए की आएगी लागत। वहीं देखिए, राजस्थान में भजन लाल सरबा ने कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी संवर्ग के सेवा नियमों संबंधित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। और अब नए नियम के तहत कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से वाहन चालकों की भी भर्ती हो पाएगी। और वे नियमों के बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, महिंद्रा कंपनी पेश करेगी स्कॉर्पियो और बोलेरो का इलेक्ट्रिक वर्जन। कंपनी ने खुद इस खबर पर मुहर लगाई। और वहीं टाटा नेक्सॉन भी अभी आपको 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रहा अगर आप खरीदने की प्लानिंग में है तो। चलिए खबर है, भारत जलवायु के मुद्दे पर और बड़ी भूमिका निभा सकता है। 2028 में कोप की मेजबानी करे भारत, सुनीता नारायण का यह कहना है। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट आ रही कि टीबी के इलाज में देरी के चलते भारी कीमत चुका रहे हैं मरीज। देश के 4 राज्यों के 1482 रोगियों पर सर्वेक्षण में ये बड़ा खुलासा सामने आया। जॉर्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ इंडिया के शोधकर्ताओं ने ये स्टडी की, रिसर्च की। और वहीं देखिए दोस्तों, भारत का निर्यात 9% बढ़कर $38.13 अरब पहुंचा। हालांकि व्यापार घाटा भी अभी 7 महीने के शीर्ष पर चल रहा है। बड़ी खबर है, सप्ताह में 2 बार भी अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, तो जरा सावधान हो जाइए,
क्योंकि इससे 50% तक हृदय रोगों का खतरा बढ़ सकता है। गर्मियों में शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए हम में से कई लोग कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, मीठे पेय पदार्थों का सेवन करते हैं, राइट। लेकिन अब जरा सावधान हो जाइएगा। एक हालिया वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये बात सामने निकल कर आई कि जो लोग सप्ताह में 2 बार भी मीठे पेय जल का सेवन करते हैं ना, तो उनमें हृदय रोग विकसित होने की संभावना लगभग 50% बढ़ जाती है। सो प्लीज बी अलर्ट, है ना। और चलिए दोस्तों, अब अपन आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मौसम का हाल क्या रहेगा, किन किन राज्यों में बारिश का अलर्ट है, कहां पड़ेगी भयंकर गर्मी और लू, बताऊंगा आपको पूरे मौसम अपडेट विस्तार से। और साथ ही अभी कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे। लेकिन खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश ये भी कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे दोस्तों, सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप मौसम के हाल। देश के 13 राज्यों में लू का अलर्ट है। उत्तर भारत में 4 दिन तक लू और गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। हालांकि मध्य और दक्षिण भारत में बारिश की संभावना है, क्योंकि इधर के एरियाज में लगभग मानसून पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश में भी इस बार मानसून 4 दिन लेट पहुंचेगा। राजस्थान में प्री मानसून बारिश शुरू हुई, इसके कारण कई जिलों में आंधी बारिश के आसार हैं। और उत्तर प्रदेश के 73 जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। और यूपी में देखिए 18 जून से राहत मिल सकती है, वरना तब तक तो भयंकर गर्मी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, बुरहानपुर समेत कई शहरों में आंधी बारिश हुई। MP में 2-3 दिन में मानसून पहुंचने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में देखिए आप रायपुर, सरगुजा संभाग के जिलों में हीट वेव का अलर्ट। कई जिलों में बारिश हुई। आंधी बारिश से पेड़ भी गिरे, 3 लोगों की जान भी चली गई। बिहार में भीषण गर्मी से 3 और जिलों में 9 लोगों की जान जाने की खबर है। मृतकों में सारण के भी 5 लोग रहे। और वहीं देखिए वैज्ञानिकों के एक रिसर्च सामने आ रही है कि बढ़ते तापमान के चलते यूरोपियन कंट्री में भी, यानी यूरोप में भी डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस फैलाने वाले एडीज मच्छर पैदा हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश वाराणसी में भी गर्मी से महिला पर्यटक समेत 3 लोगों की जान जाने की खबर है। हरियाणा में देखिए एक अनोखी पहल, पुलिस वालों के लिए AC जैकेट लॉन्च किया गया है। गर्मी से बचाने के लिए इस जैकेट के ऊपर कूलर, पंखा वगैरह लगे हुए हैं, है ना। और राजस्थान के 17 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट है। प्री मानसून का असर अब बढ़ेगा थोड़ा बहुत। जयपुर, कोटा समेत कई जिलों में बरसात के बाद मौसम भी बदला। झारखंड में 19 जून को मानसून दस्तक देगा। राज्य में अगले 2 दिन गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। 17 जून से बदलेगा मौसम, बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के भी 7 जिलों में 3 दिन तक हीट वेव का अलर्ट है। पंजाब के सभी जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। चंडीगढ़ में भी 5 दिन गर्मी भीषण बनी रहेगी। और गुजरात में देखिए मानसून पहुंच चुका। अब 4 दिनों तक सामान्य से मध्यम बरसात की संभावना है। दिल्ली में मानसून कब तक आएगा, तो इसको लेकर मौसम विभाग का कहना है कि 18 जून तक तो गर्मी पड़ेगी, उसके बाद मौसम बदल सकता है। अगले 3 दिन थोड़ा सावधान रहें। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, है ना। और चलिए अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डालें। तो देखिए क्योंकि आज संडे है तो मैं आपको साप्ताहिक रेट बता देता हूँ। इस सप्ताह भर में सोना 690 रुपए महंगा हुआ, जबकि चांदी 1095 रुपए तक सस्ती हुई। ये देख सकते हैं आप वीकली रेट की डिटेल भी। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए मार्केट से जुड़े कुछ अपडेट्स। HDFC बैंक की 15,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। ब्रोकरेज हाउस ने शेयर खरीदने की सलाह दी। निवेशकों के लिए अगले सप्ताह 3 IPO ओपन होंगे। DEE डेवलपमेंट इंजीनियर्स, एक्मे फिनट्रेड इंडिया और स्टैनली लाइफस्टाइल्स में निवेश का मौका होगा। और वैसे देश का सबसे बड़ा IPO लाने की भी तैयारी में है हुंडई इंडिया कंपनी। सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर्स जमा किए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 25,000 करोड़ रुपए जुटा सकती है IPO के जरिए। और देखिए अमेरिकी कोर्ट ने TCS कंपनी पर 1622 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। ट्रेड सीक्रेट के दुरुपयोग करने का आरोप है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया और कहा कि वाहनों से तत्काल उतरवाएं प्रेशर हॉर्न, नहीं बजने चाहिए किसी भी प्रकार के हूटर। और वैसे यूपी में एक खबर आ रही कि बैकडोर से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली भी महंगी हो सकती है। 2 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली दरें बढ़ सकती हैं। हालांकि अभी तक ये फैसला लागू हुआ नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बिजली दरें बढ़ाने को लेकर चर्चा चल रही है। पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल की 14 जून को जो बैठक हुई थी ना, उसमें भी शहरीकरण के मुद्दे पर चर्चा हुई। हालांकि बिजली तो लोकसभा चुनाव के बाद अब सिर्फ पंजाब राज्य में महंगी हुई, मैंने आपको कल ही डिटेल बताई थी। डोमेस्टिक बिजली बिल में 10 से 12 पैसे प्रति यूनिट और इंडस्ट्रियल बिजली बिल में 15 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी की गई है। और ये नई बढ़ी हुई रेटें आज 16 तारीख से ही लागू होने जा रही है ना। और वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में DGP ने सख्त निर्देश दिया और कहा कि बकरीद के त्योहार पर गोवंश के वध रोकने के लिए प्रभावी इंतजाम करें। वैसे आपको बता दूं 17 जून को मनाया जाएगा बकरीद का त्योहार। मौलाना फरंगी महली की तरफ से यह घोषणा की गई। और यूपी की इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, सशर्त तबादला लेने वाले शिक्षक समान वेतन और प्रोन्नति के हकदार नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे शिक्षक दोबारा लाभ नहीं ले सकते हैं। चलिए खबर है सोशल मीडिया पर टैक्स पेयर्स इस तरह की मुहिम भी चला रहे हैं कि मेरा टैक्स देश की तरक्की के लिए है, मुफ्त के लिए नहीं है। ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। और वहीं देखिए गूगल कंपनी ने भी माना भारत का लोहा स्टार्टअप्स और AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए।
भारत को एक बहुत ही अच्छी और अपॉर्चुनिटी वाली जगह बताया। एक और रिपोर्ट देखिए, अगले 5 साल में देश में दुगनी होगी इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग भी, और इस सेक्टर में 50 लाख से भी ज्यादा नौकरियां आएगी। जहां एक तरफ सरकार डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल का मसौदा तैयार करने की अंतिम स्टेज में है और सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण भी भारत में होने जा रहा है। तो यही कुछ वजह कि निवेश और बढ़ेगा। अगले 5 साल में 50 लाख से भी ज्यादा नौकरियां मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के क्षेत्र में, है ना। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, भारत चीन के बीच तनाव को देखते हुए इकोनॉमी को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और 1 लाख लोगों के रोजगार भी गए। एक रिपोर्ट में ये बात की जानकारी सामने आ रही है। और खबर है, सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने वालों पर लगाम लगाने की तैयारी में है केंद्र सरकार। डिजिटल इंडिया बिल जो लाने जा रही है ना, भारत में डेटा सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को कैबिनेट की मंजूरी तो पहले ही मिल चुकी है और इस नए कार्यकाल में इस बिल को लागू किया जाएगा। इस बिल में मुख्य तौर पे क्या क्या प्रावधान होंगे, एक तो मैंने आपको बताया था डीप फेक वगैरह को रोक लगाने के लिए ये प्रावधान है इसमें। इसके अलावा भी कुछ और डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है, अगले 2 महीनों में पटरियों पर दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस ट्रेन। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। उनका कहना है कि रेलवे का भी अगले 100 दिनों का एजेंडा बनकर तैयार है जिसमें वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को पटरी पर उतारा जाएगा। चलिए खबर देखिए, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे इस वर्ग के युवाओं को मिलेगी मुफ्त कंप्यूटर ट्रेनिंग। 11 जुलाई से 5 अगस्त तक इच्छुक बेरोजगार युवकों से आवेदन मांगे जाएंगे इसके लिए और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से ये नई पहल निकाली गई है, शुरू की गई है। आप इस योजना में ऑफिशियल वेबसाइट इस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, है ना। और वहीं खबर देखिए, पिता बनने में अगर दिक्कतें आ रही हैं तो ऐसे पुरुषों को योग के जरिए ज्यादा फायदा मिल सकता है। एम्स के वैज्ञानिकों की स्टडी में ये बात सामने आई है कि योग सिर्फ मानसिक बीमारियां ही ठीक नहीं करता बल्कि मनुष्य के स्पर्म के डीएनए तक में सुधार हो सकता है योगा के जरिए, और इसीलिए रेगुलर अपनी लाइफ में योगा को अपनाएं, है ना। चलिए खबर है, वैष्णो देवी के करोड़ों भक्तों के लिए खुशखबरी, माता रानी के भवन तक जाना अब आसान होगा। परसों 18 जून से ही एक खास सेवा शुरू हो जाएगी और वो है हेलीकॉप्टर सेवा। अब आपको पैदल चलने की जरूरत नहीं रहेगी, हेलीकॉप्टर बुकिंग आप करा पाएंगे। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है, इनफिक्स नोट 40 5G स्मार्टफोन 21 जून को लॉन्च होगा। 108 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा, 8GB रैम और 19,999 इसकी कीमत हो सकती है ना। और Realme GT6 स्मार्टफोन भी 20 जून को लॉन्च होगा, इसकी कीमत काफी ज्यादा 35,000 के समथिंग। चलिए अगली खबर देखिए, बिहार में किसी ने अफवाह फैला दी कि महिलाओं के खाते में आएंगे 1-1 लाख रुपए। तो अफवाह पर अकाउंट खुलवाने भी पहुंच चुकी महिलाएं। बिहार के कैमूर में CSP सेंटर में भीड़ उमड़ गई जब किसी ने कहा कि खातों में खटाखट पैसे आएंगे। राहुल गांधी ने जो घोषणा की थी ना चुनावी भाषणों के दौरान, तो उसके बाद देख सकते हैं महिलाओं की भीड़ की तस्वीरें भी आप, है ना। और वहीं खबर है, केजरीवाल के बाद भी और अब साथ भी हरियाणा में 30 जून को आम आदमी पार्टी की रैली में सुनीता केजरीवाल भी होंगी शामिल। कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करे कि किसी क्षेत्र में कुछ कॉर्पोरेट समूह का एकाधिकार ना हो, जैसे अडानी और रिलायंस पर कांग्रेस आरोप लगाती है। और खबर है, भाजपा का कहना है कि समान नागरिक संहिता बिल अभी भी हमारे एजेंडे में है। धर्मनिरपेक्ष सहयोगियों ने आम सहमति की जरूरत पर भी इस मुद्दे पर जोर दिया। वहीं देखिए, केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी बोले कि इंदिरा गांधी मदर ऑफ इंडिया, कांग्रेसी और मार्क्सवादी नेताओं को राजनीतिक गुरु बताया, कहा कि गलत मतलब न निकालें। चलिए खबर है, पोक्सो मामले में 17 जून को CID के सामने पेश किए जाएंगे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा। उन्होंने कहा कि साजिश में जो शामिल हैं उन्हें लोग सबक सिखाएंगे। वही देखिए, यूपी आगरा में एक ही दिन में 56 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया। वेरिफिकेशन के नाम पर 500 से 1,000 रुपए वसूलने का आरोप है इन पर। और राजस्थान सरकार की एक और नई पहल देखिए, अब होनहार विद्यार्थियों को टेबलेट देगी सरकार। सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को मिलेंगे जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है ना, 8वीं 10वीं 12वीं में अच्छे नंबर लाने वाले स्टूडेंट इस योजना का लाभ ले पाएंगे। और खबर है, छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग में भी होगी बंपर भर्तियां, सभी संभाग में होंगे स्पेशल डॉक्टर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वास्थ्य मंत्री अफसरों के साथ 4 घंटे की बैठक भी की और ये निर्देश दिए। इसके अलावा भी बैठक में क्या क्या नए फैसले लिए गए देख सकते हैं आप जानकारी। छत्तीसगढ़ वासियों को अब ये नई सुविधाएं भी मिलेगी। राज्य में नए जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे ताकि लोगों को सस्ती दवाइयां मिल सके। डायलिसिस की सुविधा भी ब्लॉक मुख्यालयों में की जाएगी। मानसिक मरीजों के लिए भी नए अस्पताल शुरू करने का प्लान किया है छत्तीसगढ़ में। अच्छा, वैसे एक नोटिस आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में मछली पकड़ने पर अब जेल की सजा होगी। सरकार ने 15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर फिशिंग पर रोक लगा दी है। और छत्तीसगढ़ रेलवे से भी अच्छी खबर आ रही, कुछ नई ट्रेनें शुरू होगी। रेल नेटवर्क से जुड़ेगा मुंगेली भी। 300 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट का काम शुरू होगा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जानकारी दी। और वहीं दोस्तों, एक बड़ी हैरान करने वाली रिपोर्ट तो ये है कि छत्तीसगढ़ में निकायों पर 800 करोड़ का बिजली बिल बकाया है। नगरीय निकाय मंत्री शाह बोले कि इतना बिल कैसे आया, ऑडिट करवाइए, सोलर सिस्टम भी लगवाइए। मतलब 800 करोड़ का बिजली बिल तो कहीं कोई हेरा फेरी तो नहीं है, क्या लग रहा है आपको। चलिए अगली खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश की 13 नदियों में प्रदूषण की रिपोर्ट डराने वाली सामने आई। गंगा आचमन लायक नहीं रही, गोमती हिंडन पशुओं के लिए भी जहरीली हो गई। काली कैंसर का घर बनती जा रही यूपी की अधिकतर नदियां। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। और वहीं देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में कहा हर परियोजना के लिए नियुक्त करें नोडल अधिकारी। गोरखपुर में अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की, अपराधियों पर सख्त एक्शन के निर्देश भी दिए। और वहीं देखिए, हरियाणा में भूकंप के झटके लगे, घर से बाहर निकले लोग बाग। हिसार में ACB ने 4 लाख रिश्वत लेते एक व्यक्ति को भी पकड़ा। खबर है, पंजाब लुधियाना में बाढ़ कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। इस
बार बारिश शुरू होने से पहले मौसम विभाग ने प्लान बनाया है। प्रभावित इलाकों पर प्रशासन की नजर रहेगी। हेल्पलाइन नंबर भी जारी हुआ जो 24 घंटे काम करेगा। ये नंबर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वहीं खबर देखिए, हरियाणा में कांग्रेस आज से शुरू करेगी विधानसभा चुनाव की तैयारी। 16 जून से 14 जुलाई तक हर जिले में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन भी होगा कांग्रेस के। और खबर है, उड़ीसा में विभागों का बंटवारा हुआ। मुख्यमंत्री के पास गृह, वित्त, लोक शिकायत विभाग रखे और उप मुख्यमंत्री देव को कृषि विभाग दिया गया। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं दोस्तों। यूजीसी नेट 2024 का एडमिट कार्ड जारी हुआ। 18 जून को एग्जाम होगा। और राजस्थान में भी स्टूडेंट के लिए एक नया नियम लागू हुआ। अगर आपके आधार कार्ड में पुराना फोटो है ना, तो आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भर्ती परीक्षा नहीं दे पाएंगे। एक जैसे फोटो नहीं होने पर फॉर्म भी रद्द कर दिए जाएंगे। एग्जाम से लेकर इंटरव्यू तक अभ्यर्थियों पर नजर रहेगी। डम्मी कैंडिडेट को रोकने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की तरफ से ये सख्त निर्देश जारी किए हैं। और वहीं देखिए, मेडिकल कॉलेजों का विवरण होगा सार्वजनिक। पारदर्शिता के लिए एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल काउंसिल की तरफ से ये नई पहल की गई है। चलिए खबर है, ब्रिटेन में कई भारतवंशियों को कंपेनियंस ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तकरीबन 1077 लोगों को यह सम्मान दिया गया, जिसमें 509 तो महिलाएं भी शामिल थी। इन लोगों ने अलग अलग क्षेत्र में अपने अहम योगदान दिए, जैसे कला, विज्ञान, चिकित्सा, पब्लिक सर्विस में। देखिए मतलब हिंदुस्तानियों की ताकत, वाकई में भारतवंशी भारतीय लोग किसी से पीछे नहीं है। और खेल समाचार पर खबर देखिए दोस्तों, भारत कनाडा मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ। फ्लोरिडा में अब तक एक भी मैच नहीं हो सका और आज यहीं पर पाकिस्तान आयरलैंड का मुकाबला भी होगा। चलिए खबर देखिए, भारत नहीं बल्कि चीन से $1 बिलियन कर्ज लेगा बांग्लादेश। तिस्ता मास्टर प्लान में होगा इस्तेमाल, शेख हसीना ने संसद में ऐलान किया। और एक दावा किया जा रहा है कि अमेरिका सऊदी के बीच 50 साल पुरानी डील रद्द हुई। किसी भी करेंसी में तेल बेच सकता सऊदी अरब, डॉलर की बादशाहत पर भी खतरा रहेगा। वैसे पाकिस्तान ने भी अभी ईद वगैरह के मौके पर 10 रुपए प्रति लीटर तक वहां के देश में पेट्रोल सस्ता कर दिया है। कल 17 जुलाई को ईद उल अजहा का पर्व मनाया जाएगा, बकरीद का त्योहार मतलब। और नमाज के लिए समय क्या होगा जो भी आप देख सकते हैं। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें दोस्तों, तो देखिए धनु राशि वालों की इनकम का सोर्स बन सकता है। मकर राशि के लोगों को भी रुका पैसा मिलने के योग है। सिंह राशि के लोगों को पैसों से जुड़ा बड़ा फायदा होगा। वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा लोगों को भी नए मौके मिल सकते हैं। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या अभी जो नीट एग्जाम को लेकर मुद्दा चल रहा, इस एग्जाम को पूरी तरह से कैंसिल कर देना चाहिए या नहीं? यस अथवा नो, आपकी क्या राय और विचार है मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको डेली के डेली मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे, है ना। और ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।